आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी जानकारी। कांग्रेस के डीएनए में आत्मसमर्पण, भारत कभी नहीं झुकता, नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार। कोरोना का कोहराम जारी, एक दिन में मिले 276 नए एक्टिव केस। पत्नी का चेहरा नहीं दिखाना इस्लामिक सोच, खान सर की वाइफ के घूंघट पर बीजेपी विधायक की टिप्पणी। इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए राजा की मर्डर मिस्ट्री, पत्नी सोनम का पता नहीं। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप मामले में एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोपी अभी भी फरार। गाजा में मदद केंद्रों के पास हुई हत्याओं को चश्मदीद ने बताया जनसंहार, इजराइल क्या बोला। एडवांस बुकिंग में हाउसफुल 5 का जलवा, दनादन बिक गए इतने हजार टिकट। दीपिका कक्कर के अलावा इन सितारों को भी हुआ है खतरनाक कैंसर। आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़, महिला समेत 7 की मौत, कई घायल। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखें घोषित हो गई हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र आयोजित किया जाएगा। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार की जा रही संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने यह ऐलान किया है। संसद के मॉनसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी, आत्मसमर्पण आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने आत्मसमर्पण किया होगा, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन भारत कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। आत्मसमर्पण आपकी कांग्रेस पार्टी के शब्दकोश में है, आपके डीएनए में है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, राहुल गांधी, आपको अपनी पार्टी की सरकारों का कार्यकाल याद करना चाहिए, किस तरह आपने इतिहास में आत्मसमर्पण किया। भाजपा प्रमुख ने कहा, आपने आतंकवाद के सामने आत्मसमर्पण किया, शर्म अल शेख में आत्मसमर्पण किया, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद शिमला में टेबल पर आत्मसमर्पण किया, सिंधु जल समझौते में आत्मसमर्पण किया, हाजी पीर दर्रा का आत्मसमर्पण किया, 56 सेक्टर के 160 किलोमीटर इलाके का आत्मसमर्पण किया, 1962 की लड़ाई में आत्मसमर्पण किया, 1948 में आत्मसमर्पण किया और यहाँ तक कि देश की आजादी के समय मुस्लिम लीग के सामने भी आत्मसमर्पण किया। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। 4 जून तक कुल 4,302 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली, गुजरात, यूपी और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली और गुजरात में सबसे ज्यादा 64 नए एक्टिव केस मिले हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 63 और पश्चिम बंगाल में 60 केस दर्ज किए गए। देश भर में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से महाराष्ट्र में 4, जबकि तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में 1-1 मौत की पुष्टि है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सावधानी बरतने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और भीड़ भाड़ से बचने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर खान सर की शादी के बाद हुए रिसेप्शन समारोह को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खान सर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने रिसेप्शन कार्यक्रम में खान सर की पत्नी की ओर से घूंघट में रहने को लेकर उनकी इस्लामिक सोच करार दिया है। विधायक ने कहा, खान सर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, छात्रों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उनके समारोह में उनकी धार्मिक सोच साफ दिखी। पत्नी का चेहरा ना दिखाना और घूंघट में रखना उनके इस्लामिक सोच का प्रदर्शन है। इस्लाम में महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते हैं और वही सोच इस कार्यक्रम में दिखाई दी।
इंदौर के मेघालय में हनीमून मनाने गए नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने की घटना ने भयावह मोड़ ले लिया है। मेघालय पुलिस ने पुष्टि की है कि राजा की बेरहमी से हत्या की गई थी और शव 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में एक झरने के पास गहरी खाई से बरामद किया गया। सोनम की तलाश अभी भी जारी है और परिवार ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से जांच की मांग की है। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने इसे हत्या का स्पष्ट मामला बताया है। मंगलवार को पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक CM ने मीडिया को बताया, हमने पीड़ित का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल हथियार एक दारो बरामद कर लिया है। यह नया दाव था और इसका इस्तेमाल केवल इस अपराध के लिए किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हत्या थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में तुर्की थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर मंजर आलम और सहायक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फरीदी शामिल हैं। इन तीनों पर ड्यूटी में लापरवाही और FIR दर्ज करने में देरी का आरोप है। यह घटना 31 मई को तुर्की क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता की मां अगले दिन थाने पहुंची और FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय पुलिस ने आरोपी को थाने बुला लिया और पीड़िता की मां के सामने ही उसे छोड़ते हुए महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। जब तक मामला महिला थाने पहुंचा और FIR दर्ज हुई, आरोपी फरार हो गया। दक्षिणी गाजा में गजा ह्यूमैनिटेरिस्ट फाउंडेशन की मदद केंद्रों पर खाना और दूसरी चीजें लेने पहुंच रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना की ओर से फायरिंग की खबरें हैं। चश्मदीदों और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल टीमों का कहना है कि उन्होंने मंगलवार को तड़के मदद बांटी जाने वाली जगहों पर पहुंचने वाले फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना की फायरिंग के भयावह मंजर देखे। एक विदेशी चश्मदीद ने कहा है कि ये पूरी तरह जनसंहार था, लेकिन इजरायली सेना का आधिकारिक बयान दूसरा ही कहानी बता रहा है। उनका कहना है कि कुछ संदिग्ध मदद केंद्रों तक पहुंचने के लिए तय रास्तों से अलग हटकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। इसे देखते हुए सैनिकों ने पहले चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई। इसके बाद उन संदिग्धों पर फायरिंग की गई जो सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे। साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज के लिए तैयार है। इसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख लीड किरदार में नजर आएंगे। हाल ही में रिलीज हुई ट्रेलर ने लोगों के एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। इस बीच हाउसफुल 5 की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। लोग पहले दिन इस मूवी को देखने के लिए धड़ल्ले से टिकट बुक कर रहे हैं। रिलीज से पहले फिल्म ने करोड़ों की कमाई कर ली है। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 के अब तक 70,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। ट्रेड वेबसाइट सैकनेल के अनुसार ओपनिंग डे के लिए फिल्म के 70,706 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। इसमें मूवी ने 2.15 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ब्लॉक सीटों के साथ हाउसफुल 5 की कमाई अब तक 5 करोड़ 7 लाख रुपए हो गई है। फिल्म की रिलीज में अभी आज और कल का दिन बाकी है। ऐसे में इसके टिकटों की बिक्री में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। टेलीविजन की दुनिया में जहां ग्लैमर, शोहरत और सफलता की चकाचौंध होती है, वहीं इसके पीछे कई ऐसे दर्दनाक किस्से भी छिपे हैं जिनसे कलाकार निजी तौर पर जूझते हैं। इन दिनों टीवी इंडस्ट्री के कुछ जाने माने चेहरे गंभीर बीमारियों, खासकर कैंसर से जूझ रहे हैं। हाल ही में ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कर के स्टेज 2 लीवर कैंसर से पीड़ित होने की खबर ने फैंस को चौंका दिया। लेकिन अब वो अकेली नहीं है, और भी कई सितारे हैं जो जिंदगी और मौत की जंग में शामिल है। इन सितारों में कई नामी एक्ट्रेस का नाम शामिल है जो घर घर में मशहूर हुए थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर शुरू से ही पारदर्शिता बरती और कैंसर से जुड़ी अपनी हर चुनौती को फैंस के साथ साझा किया। कीमोथेरेपी, बालों का शेव करना, मानसिक और शारीरिक दर्द, हिना हर मोर्चे पर मजबूती से डटी हुई है। उनकी सकारात्मकता, सोच और मजबूत इच्छा शक्ति लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है।
आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत का जश्न बुधवार को एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया। कारण बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल है। यह हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचल गए और दर्जनों घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।